नमस्कार, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट का खेल चल रहा है। जी हां, कैसे एक वीडियो ने इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय तेज कर दिया है। राम के नाम पर राजनीति करने वालों से अब राम भक्त ही सवाल पूछ रहे हैं। सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसके दम पर करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी कमाई और अपनी आस्था रामलला के चरणों में अर्पित की थी। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ जाएंगे। लेकिन अब चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों और जांच की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद के अंदर व्यंग करते हुए कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कि अगर पहरा देने वाला कुत्ता नहीं भौंके तो समझ लेना चाहिए कि वह चोरों को जानता है। अब लोग यही सवाल राम मंदिर चढ़ावा विवाद से जोड़कर पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी कथित गड़बड़ी होती रही और जिम्मेदार लोग चुप क्यों रहे। सवाल कर रहे हैं लोग कि आखिर जिनकी जिम्मेदारी इस पूरे मामले में बनती है वो अभी तक शांत क्यों हैं। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह सिर्फ ईंट पत्थर का मंदिर नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़े गए पैसों में से दान दिया, किसी ने अपनी पेंशन का हिस्सा दिया, किसी ने सोना चांदी चढ़ाया और किसी ने अपनी मेहनत की कमाई का अंश भगवान राम के चरणों में अर्पित किया। लोगों ने ये सोचकर दान दिया कि यह भगवान का काम है, यहाँ हर पैसा ईमानदारी से लगेगा। लेकिन अब चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों और एसआईटी जांच की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच की खबरों में यह भी सामने आया कि रिकॉर्ड आभूषणों और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ दाताओं ने भी अपने दिए गए आभूषणों को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर जांच एजेंसियां भी तथ्यों की पड़ताल कर रही है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर सब कुछ व्यवस्थित था तो फिर जांच की नौबत क्यों आई। इस बीच सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। जिस वीडियो को संजय सिंह ने शेयर किया है उस वीडियो में अटल जी कहते हैं कि अगर पहरा देने वाला कुत्ता नहीं भौंकता है तो समझ लेना चाहिए कि वह चोरों को जानता है। अब यह बयान सोशल मीडिया पर अलग अलग संदर्भ में साझा किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। लोग उसे राम मंदिर चढ़ावा विवाद से जोड़ते हुए सवाल पूछ रहे हैं, अगर कथित गड़बड़ियां हो रही थी तो जिम्मेदार लोग चुप क्यों रहें। जब विपक्ष की तरफ से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसे राजनीति कहा जाता है, उसे हमेशा कहा जाता है कि ये मुद्दे की राजनीतिकरण की जा रही है। लेकिन जब सवाल राम भक्त पूछने लगे तब जवाब कौन देगा। कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन यहाँ तो लोग पूछ रहे हैं कि भगवान के घर के हिसाब किताब का जिम्मेदार कौन है। जिस हिसाब से गड़बड़ी सामने आई है उसका जिम्मेदार कौन है और कब इसकी जवाबदेही कौन देगा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बड़े नाम हैं, जिम्मेदार पद है, व्यवस्था है, फिर अगर कथित अनियमितताओं की जांच हो रही है तो यह भी जानना जरूरी है कि जवाबदेही किसकी होगी। राम भक्तों का कहना है कि उन्होंने किसी पार्टी को नहीं भगवान राम को दान दिया था, इसलिए अगर 1 रुपए पर भी सवाल उठता है तो उसका जवाब भी साफ साफ मिलना चाहिए। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जब मामला राम मंदिर जैसा हो तब पारदर्शिता की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी दूसरे धार्मिक संस्था में ऐसी खबर आती तो क्या इतनी ही चुप्पी रहती, क्या तब भी बयान देने में इतनी देर होती। लोग कह रहे हैं कि यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी का ये जो पुराना वीडियो है, पुराना बयान है, फिर चर्चा में है। इस पूरे मुद्दे पर अब लोग कह रहे हैं कि पहरा देने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ
दरवाजा संभालना नहीं बल्कि विश्वास की रक्षा करना भी होती है। राम मंदिर किसी एक संगठन या सरकार की संपत्ति नहीं है, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसलिए वहां होने वाली हर गतिविधि पर जनता का सवाल पूछना भी लाजमी है। आज बहस इस बात की नहीं है कि कौन किस दल का है, बहस इस बात की है कि अगर श्रद्धालुओं ने भरोसा किया था तो उस भरोसे की रक्षा हुई या नहीं हुई, क्योंकि यह मामला किसी सरकारी विभाग का नहीं है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का है। बीजेपी चुनाव के समय में राम का नाम सबसे ज्यादा लेती है, लेकिन जब राम भक्त जवाब मांगते हैं तो खामोशी सबसे ज्यादा दिखाई भी देती है। आखिर में सवाल यही है कि श्रद्धा का सम्मान सिर्फ भाषणों में नहीं होता, बल्कि ईमानदार व्यवस्था से होता है। राम के नाम पर वोट मांगना आसान है, लेकिन राम के नाम पर आए चढ़ावे का एक एक हिसाब देना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल है आस्था का। और आस्था तब तक मजबूत रहती है जब तक भरोसा कायम रहता है। इसलिए अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं तो उनका निष्पक्ष और पारदर्शी जवाब आना ही चाहिए। आखिर भगवान राम के दरबार में सबसे बड़ी पूंजी दान नहीं बल्कि श्रद्धालुओं का विश्वास है। फिलहाल जिस तरह से इस समय सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है, जिस तरह से लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो गड़बड़ी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी थी वही अब नाम आ रहा है, उन्हीं के नाम आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पे, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।